हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान, डायरेक्टर अल-जिलानी आई केयर सेंटर सिवान। आपके सामने मैं एक अवेयरनेस वीडियो के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह बहुत ही कॉमन हो चुका है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हो। तो डायबिटीज़ के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे। मैं आज आपको बताऊँगा डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन इन द आइज़। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डायबिटीज़ मेलाइटस अनकंट्रोल रहता है या डायबिटीज़ की एक ड्यूरेशन हो जाती है, 10-15 साल का जब डायबिटीज़ हो जाता है तो आँख के अंदर वो अपना कॉम्प्लिकेशन शुरू करता है। पहला कॉम्प्लिकेशन जैसे जिसको कैटरेक्ट अर्ली हो सकता है। अगर जिसको कैटरेक्ट हो, वो कैटरेक्ट बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकता है। वो कैटरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है तो वो आई के अंदर लेंस और एक्वस ह्यूमर के अंदर सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है। तो मेडिकल टर्म्स की बात है। जो सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन आई के अंदर है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके वजह से अगर आप टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया वक्त रहते हुए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मल्टीपल सर्जरीज होती है लेकिन रोशनी नहीं आती है। तो मैं कुछ आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा। अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ हो जाए या घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आप ये काम करें, हर महीने ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल यानी कि नाश्ते के 2 घंटे बाद कराएं। और वो ग्लूकोमीटर से नहीं, वेनस ब्लड से, ताकि आपको पता चले कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं। दूसरा HbA1c हर 3 महीने पे कराएं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका HbA1c कंट्रोल है, इसका मतलब जो पिछला 3 महीना जो गुजर गया है उसमें आपका डायबिटीज़ की क्या कंडीशन थी। कुछ लोग जो जनरली कराते हैं उनको प्री डायबिटिक हैं कि नहीं ये भी पता चल जाता है। तीसरी ब्लड की जांच है सेरम यूरिया इन क्रेटिनिन। किडनी आपका फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं, इसको आपको 6 मंथली कराना है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपके मोहल्ले में कितने लोग आजकल डायलिसिस पे हैं, या सिवान में कभी आपने सुना होगा कि डायलिसिस होता है। अभी सदर अस्पताल देखिए, जितने और प्राइवेट डायलिसिस सेंटर खुले हुए हैं सब फुल हैं, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ 10-15 साल गुजर जाने के बाद नहीं जानकारी की वजह से किडनी फेल हो जा रहा है। तो अगर आप टाइमली हर 6 महीने पे सेरम यूरिया क्रिएटिनिन कराते रहेंगे तो अर्ली पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। चौथा है OCT, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये OCT जो होता है ये आई की रेटिना में ब्लड वेजल्स और जो उसके रेटिना के डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो नॉर्मल है कि उसमें डिजीज उसके बारे में बताता है। इसको आपको सालाना कराना है। तो मैं आज फोकस करूंगा OCT के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं पेशेंट का मैंने OCT किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल OCT है। ये डायबिटिक पेशेंट है, एक रूटीन जाँच था। लेकिन मैं अभी कुछ आपको वीडियोज़ दिखाऊंगा। जैसे पहला वीडियो देखिए, इसके अंदर वाइट डिपॉजिट्स हैं, थोड़ी ब्लड वेजल्स से ब्लीडिंग भी है। ये अर्ली स्टेज की डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है। इस वीडियो में जैसे इस फोटोग्राफ में OCT के फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल हार्ड एक्सुडेट्स, कॉटन स्पॉट्स, मैकुलर एडिमा, CSM, ये सेकेंड थर्ड स्टेज के डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है। इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि ब्लीडिंग भी है, पेरिरेटिनल ब्लीडिंग भी है। और अगर इस पर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं शुरू कराया तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया डायबिटीज़ को तो सिर्फ ड्रॉप से काम कर, मतलब डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को पकड़ लिया रेटिना में तो सिर्फ ड्रॉप से काम चल सकता है। थोड़ा आप लेट पे आइएगा तो मल्टीपल anti-VEGF आँख के अंदर इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप और लेज़र करना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा लेट हो जाइएगा तो विट्रेक्टमी करना पड़ेगा। अगर आप RD के साथ आइएगा तो रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी, जो काफ़ी कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी है और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जो लोग भी डायबिटीज़ है, अगर इन 4 जांच कराते रहेंगे तो इसका जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, उससे आसानी से बच सकते हैं। आप बिल्कुल हाथ पे याद कर लें कि ब्लड शुगर फास्टिंग PP हमको मंथली कराना है, HbA1c 3 मंथली कराना है, सेरम यूरिया क्रिएटिनिन 6 मंथली कराना है और आँख का OCT ईयरली कराना है। तो थोड़ी सी आपकी सतर्कता आपको परमानेंट ब्लाइंड और किडनी फेलियर से बचा सकती है।